हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 5 ले रहे हैं चैप्टर 6 का। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट 4 में हम लोगों ने क्लियर किया था मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, ठीक है, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये सारे पढ़े थे। आज हम पढ़ रहे हैं एनाटॉमी ऑफ दी दैट इज दी डाइकॉट लीफ। तो फर्स्ट हमारा आता है दैट इज द हाउ द डाइकॉट लीफ इज डिफर। डाइकॉट लीफ हम लोगों को पता है कि बेटा ये इस तरह से होता है। तो ये हमारा होता है दैट इज द वेंट्रल साइड, ओके, और सॉरी दिस इज द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द वेंट्रल साइड। तो हम लोग ये लीफ हमेशा ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको क्या बोला हुआ है दैट इज द डॉर्सो वेंट्रली लीफ। ठीक है, इसलिए हम लोगों ने उसने क्या बोला हुआ है दैट इज द डॉर्सी वेंट्रल लीफ। तो फर्स्ट हमारा एक टॉपिक आता है दैट इज डॉर्सी वेंट्रल लीफ। डॉर्सी वेंट्रल लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज दी डाइकॉट लीफ भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ऐसे लीफ दिख रहा है, ठीक है, इसलिए डॉर्सी वेंट्रल बोला है। और ये हमारा क्या है मोनोकॉट लीफ है, वो इसी तरह से देखने को मिलता है। इसलिए हम लोगों ने मोनोकॉट लीफ को हम लोगों ने बोला हुआ है आइसोबाइलैटरल लीफ। तो वो होता है दैट इज दी मोनोकॉट। क्लियर? तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ओके, तो डॉर्सी वेंट्रल लीफ में मैंने भी क्या करा, लीफ का एक वर्टिकल सेक्शन लिया। ठीक है, वहां पे जो सरफेस होता है, लीफ का जो सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं लमीना। ठीक है, हम लोग वो लीफ को इस तरह से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा दैट इज द लमीना पोर्शन मिलेगा। तो फर्स्ट मुझे यहाँ पे ये जो मैंने लेमिना वहां पे देखा, 3 पार्ट्स मुझे इस लेमिना के देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? बाहर का पार्ट हमेशा क्या होता है एपिडर्मिस। ठीक है, दूसरा हमें देखने को मिल रहा है दैट इज द मीसोफिल के सेल्स देखेंगे, और वस्क्यूलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेमिना में एपिडर्मिस जो बोला गया है वो होता है आउटर मोस्ट कवरिंग। एपिडर्मिस क्या है दैट इज दी आउटर मोस्ट कवरिंग, जिसमें मुझे क्या दिखेगा ट्राइकोम्स, और किससे बना हुआ होता है क्यूटिकल, वैक्सी लेयर, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है। ओके, तो एपिडर्मिस का जो ऊपर का अपर सरफेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो आप लोगों को पहले एपिडर्मिस को एक्सप्लेन करना है। तो एपिडर्मिस का जो अपर और लोअर लेयर होता है, तो अपर लेयर के लिए हम लोगों ने वर्ड यहाँ पे यूज किया है एडैक्सियल। ठीक है, एडैक्सियल एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के लिए हम लोगों ने बोला है एबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जो लीफ का जो बाहर का लेयर हम लोगों ने बोला है ट्राइकोम्स और क्यूटिकल से बना हुआ है। तो ये जो एबैक्सियल लोअर एपिडर्मिस होता है वहां पे जनरली सबसे ज्यादा स्टोमेटा होता है। तो लोअर एपिडर्मिस में सबसे ज्यादा स्टोमेटा होता है कंपेयर टू दी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, नाउ द टिश्यू बिटवीन दी अपर एंड द लोअर, अपर और लोअर के बीच में यहाँ पे जो मुझे टिश्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है, उस टिश्यू को मैं बोलती हूँ दैट इज द मीसोफिल। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग जब इस तरह से, अब ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है, तो अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच के जो सेल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीसोफिल। ठीक है, मीसोफिल में क्या प्रेजेंट है, इसके हमें बोला गया है कि व्हाट इज मीसोफिल। तो आपको बताना है कि ये जो मीसोफिल होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और वो हेल्प करता है किसमें है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करवाने में हेल्प करता है। तो फोटोसिंथेसिस भी करवा रहा है, और बना हुआ किससे है दैट इज पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये मीसोफिल जनरली 2 टाइप्स के हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है पैलिसेड, और दूसरा आता है दैट इज दी स्पॉन्जी। पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है। ओके, अब हम लोग इसको थोड़ा देखते हैं कि ये दिखता कैसे है। जो एडैक्सियल है और एबैक्सियल, एडैक्सियल यानी अपर एपिडर्मिस। ठीक है, तो एडैक्सियल में क्या होता है हम लोगों ने देखा है कि ये पैलिसेड पैरेन्काइमा इस तरह से, पैलिसेड यानी कि वो सिलेंड्रिकल शेप के हैं, तो इस तरह से ये प्रेजेंट है अपर एपिडर्मिस में। तो यहाँ पे क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस हमें दिख रहा है, ये लोअर एपिडर्मिस है।
ठीक है। लोअर एपिडर्मिस में हम लोगों को क्या है, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है, उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है, सिलेंड्रिकल शेप के होता है, पूरा कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। स्पॉन्जी में मुझे इस तरह से ये दूर दूर हमें प्रेजेंट देखने को मिलता है। Very intercellular space are present in between the spongy parenchyma cells. Clear? So adaxially placed palisade parenchyma, which is made up of the elongated cells and arranged vertically, which is parallel to each other. Okay. Whereas the spongy parenchyma is of oval or round, which is loosely arranged, having more intercellular space are present compared to the palisade cells. Okay. Now this spongy parenchyma वो कहाँ पे है, पैलिसेड सेल्स के नीचे है, जो लोअर एपिडर्मिस तक खींचे हुए जा रहे हैं। ओके, वहां पे बहुत ही ज्यादा हम लोगों को ये स्पॉन्जी में एयर कैविटीज और इंटरसेलुलर स्पेस भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ओके, अब यहाँ पे क्या आता है, एक वस्कुलर सिस्टम, दैट इज द वस्कुलर बंडल हमें देखने को मिल रहा है। वो वस्कुलर बंडल लीफ होता है, उसका जो ये मिडरिब है, इस मिडरिब में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है, वस्कुलर बंडल। ठीक है, मिडरिब में और वेन्स में, जो इसकी वेन्स होगी वहां पे मुझे वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है। ओके, नाउ वेन्स की जितनी थिकनेस होती है, जैसे कि रेटिकुलेट वेनेशन में मिडरिब और वेन्स की थिकनेस होती है, वेयरएज मोनोकॉट पैरेलल वेनेशन में मुझे नहीं देखने को मिलता इतना थिकनेस। ठीक है, तो वस्कुलर बंडल्स में कौन सा होगा, यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन होगा, डाइकॉट लीफ पढ़ रहे हैं, तो वहां पे बहुत ही ज्यादा हमें वस्कुलर बंडल के लेयर्स देखने को मिलते हैं। द वस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल दैट इज नोन एज द बंडल शीट सेल्स। Okay, it is surrounded, this vascular bundle is surrounded by many layers of cells, and these cells are known as bundle sheet cells. Bundle sheet cells. Clear? समझ में आया बंडल शीट सेल्स क्या है? जो ऐसा सेल्स जो बहुत ही ज्यादा लेयर्स है, जो वस्कुलर बंडल को कवर करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। क्लियर? समझ में आया? तो आप लोगों को डाइकॉट लीफ पूछ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले लेमिना बताना है। लेमिना में क्या आता है, एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस में हम लोगों ने पढ़ा है ट्राइकोम्स, और वो किससे बना हुआ है, क्यूटिकल से। ओके, नेक्स्ट आता है मीसोफिल। मीसोफिल हम लोग बोलते हैं जो लोअर और अपर एपिडर्मिस के बीच के जो सेल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मीसोफिल। मीसोफिल में जो अपर, हम लोग एपिडर्मिस में जो हम लोगों ने पढ़ा है अपर लेयर, वो होता है एडैक्सियल कहते हैं, और लोअर लेयर को हम लोग बोलते हैं एबैक्सियल। उन दोनों के बीच के लेयर, उनके बीच में जो सेल है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं मीसोफिल। मीसोफिल की बात हम करते हैं तो मीसोफिल में क्या होता है, ऐसा सेल जिसमें बहुत ही ज्यादा क्लोरोप्लास्ट देखने को मिल रहा है, वो फंक्शन करता है फोटोसिंथेसिस, और वो बना हुआ है पैरेन्काइमा सेल से। And this mesophil cells is divided into the two types of cells, palisade and the spongy. Palisade cells are arranged nearby the adaxial, that is the upper epidermis. Okay, and it is having the elongated cell-like structure. There is no intercellular space between the that is the palisade cells, mesophil cells, and lower the palisade cells, that is the spongy parenchyma cells are present, which is arranged towards the lower epidermis. Nearby there is a vascular bundle is present, and vascular bundle is arranged by several layers of cells and bundle sheet cells, so they formed a huge bundle sheets, that is the thick walled cells. Okay, तो वो हम लोग बनाते हैं, दैट इज द बंडल शीट सेल्स। नाउ डाइकॉट लीफ हम लोगों ने पढ़ लिया, अब आता है आइसोबाइलेटरल लीफ। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है, दैट इज आइसोबाइलेटरल। दैट इज द मोनोकॉट लीफ। ओके, the anatomy of isobilateral leaf is just similar as the dorsoventral leaf. Okay, the difference is just in the characteristics. Like isobilateral leaf,
the stomata are present on both the surface. Whereas in the dicot leaf, stomata is only present in the lower epidermis. Somewhat it is present in the upper epidermis, but stomata is more in lower epidermis compared to the upper epidermis. So whereas in the monocot leaf, the stomata are present on both the surface of the epidermis. Okay. Now here mesophyll is not differentiated. तो हम लोग फर्स्ट डिफरेंस लिखते हैं, स्टोमेटा are present in both the surface, equally they are arranged. Okay. Second here, that is the mesophyll is present, but it is not differentiated into that palisade and the sponge. So mesophyll is not differentiated into स्पॉन्जी एंड पैलिसेड. ओके. नाउ मोनोकॉट में हम लोग ले लेते हैं ग्रास का. ठीक है, ध्यान से समझना. हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया है ग्रासेस का. उसमें जो एडैक्सियल, क्या होगा एडैक्सियल? अपर एपिडर्मिस होगा. ठीक है. तो जो एडैक्सियल हम लोगों ने बोला है, एडैक्सियल एपिडर्मिस सेल्स अलोंग द वेन्स, वो क्या होते हैं, किस तरह से अलोंग दी वेन्स, यानी वेन्स के साथ वो लोग मॉडिफाइड होते हैं और लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स बनाते हैं. ठीक है. द एडैक्सियल सेल्स अलोंग विद द वेन्स, ओके, दे फॉर्म्ड अ लार्ज एम्प्टी एंड कलरलेस cells. And this cells very important in the NEET also, and this cells forms bulliform cells. This cells forms bulliform cells. Then this bulliform cells, what is the main function of this bulliform cells? They absorb water, okay, and turgid. What do you mean by turgid? सपोज मैंने एक बीकर में एक सेल रखा है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तो वो वाटर तब तक एब्जॉर्ब करेगा जब तक उसके उतनी कैपेसिटी होती है एब्जॉर्ब करने की. तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो टर्जिड हो चुका है. सपोज मैंने किशमिश वगैरह हम लोग बोलते हैं, वो एक रेजिन होता है, वो वाटर के अंदर मैंने डाल दिया तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा. पर वो कब तक करेगा, जितनी उसकी कैपेसिटी. द सेल बिकम टर्जिड, हम ऐसा बोलते हैं. तो यही बुलिफॉर्म सेल्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और वो टर्जिड हो जाते हैं, एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड. ओके. व्हेन दे फ्लैसिड, टर्जिड का अपोजिट होता है फ्लैसिड. फ्लैसिड यानी उसमें से वाटर निकल चुका है. ओके. जब वाटर कब निकलेगा, जब उसे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, तो एक वाटर स्ट्रेस बनना शुरू होता है. व्हेन दे आर फ्लैसिड, अ वाटर स्ट्रेस इज present. Okay. And the leaf becomes curl inwards to minimize water. इसलिए जो लीफ होता है यहाँ पे, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है लीफ, यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल्स टिप रीजन में प्रेजेंट है, फोटोसिंथेसिस करवा रहा है. यदि पानी है, वाटर जैसे वाटर स्ट्रेस होता है, तो ये लीफ क्या हो जाते हैं, अंदर की तरफ कर्ल हो जाते हैं, जिससे वाटर लॉस ज्यादा ना हो सके. तो टर्जिड और फ्लैसिड में आपको पता होना चाहिए. ठीक है. तो when they are flaccid due to the water stress, they makes a curl inwards to minimize the water loss. Now the parallel venation in monocot, हम लोगों को पता है मोनोकॉट लीफ में ये पैरेलल वेनेशन होता है. ठीक है. इट नियरली सेम सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल एक्सेप्ट इन मेन वेन्स. मेन वेन्स के सिवा भी हम लोगों को दूसरे वेन्स में भी सिमिलर साइज के वस्कुलर बंडल देखने को मिलता है, यदि मैंने वर्टिकल सेक्शन लीफ का लिया है तो. ठीक है. हमें डाइकॉट में तो मिड रिब में ही देखने को मिल रहा था सबसे ज्यादा कंपेयर टू वेन्स. यहाँ पे क्या है, जो हम लोगों ने पढ़ा है मिड रिब तो इसमें नहीं दिखता, पर मेन वेन्स के सिवा दूसरे जो छोटे छोटे वेन्स होते हैं उसमें भी मुझे सिमिलर साइज के वेन्स देखने को मिलते हैं, सिमिलर साइज के स्टोमेटा देखने को मिलते हैं. क्लियर? समझ में आया आप लोगों को?
तो ये आज मैंने पार्ट 5 में आप लोगों को मैं एक छोटा सा ही टॉपिक था जो मैंने लिया, दैट इज द आइसोबाइलैटरल एंड द मोनोकॉट। ठीक है, तो आप लोग ये एक बार इसके क्वेश्चंस लिख लीजिए पार्ट 5 के। क्वेश्चन 1 है, दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज बुलिफॉर्म सेल्स। बुलिफॉर्म एंड राइट इट्स सिग्निफिकेंस, राइट इट्स सिग्निफिकेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज मेसोफिल, व्हाट इज मेसोफिल सेल्स and write its types. Okay, difference between monocot and dicot leaf. Okay, now explain with diagram a monocot leaf and dicot leaf. ओके, तो ये आप लोगों को करना है। और लास्ट एक और क्वेश्चन दे देती हूँ, व्हाट इज बंडल शीट सेल्स। क्लियर? तो मैं पार्ट 6 आप लोगों का कल बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज ये क्वेश्चंस लिखिएगा, मैं इसका टेस्ट लूंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।